आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद ग्रीस पर। आज एक बहुत ही अच्छी वीडियो बताएंगे आपको। आपको मजा बहुत आएगा, देखते हैं। चलिए आओ। देखो, जैसे तो कोई संख्या है, यदि हम जीरो को किसी संख्या से अगर भाग करते हैं तो वो जीरो आता है। अगर जीरो को किसी संख्या से भाग करने पर जीरो आता है, लेकिन किसी संख्या को जीरो से अगर हम भाग करते हैं तो उसका मान आता है अपरिभाषित। किसी संख्या को जीरो से भाग करेंगे तो इसका मान आता है अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। जीरो से किसी संख्या में भाग करते हैं तो क्या आता है जी। लेकिन किसी संख्या में जीरो से भाग करेंगे ये अपरिभाषित क्यों आता है, इसका कॉन्सेप्ट अभी आपको पता चलेगा। वीडियो में अंत तक बने रहोगे। तो पहले तो ये देखेंगे हम, कोई हमने संख्या ली, उसको हमने जीरो से भाग किया, वो आया अपरिभाषित। ये अपरिभाषित आया। जैसे कि देखते हैं, जैसे कि हमने कोई संख्या ली, ये भाग है, तो हमने कोई ये संख्या ली, जैसे कि मान लो हमने 20 संख्या ली, अब उसको हमने भाग दिया मान लो 5 से, तो इसका मतलब क्या होगा। भाग, ये भाग दिया जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा। भाग का सीधा सीधा मतलब होता है कि किसी संख्या को बराबर बराबर भागों में बांटना भाग कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपए को 5 लोगों में बांटना, 20 रुपए को 5 लोगों में बांटना। तो इसमें हम बताएंगे आपको कि कितने कितने रुपए आएंगे 5 लोगों को। तो ये भाग जाएगा तो इसमें आ जाएगा 4। तो इससे हमें पता चला कि 20 रुपए को 5 लोगों में बांटना है तो 4 रुपए आएंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि ये 4 का गुणा अगर हम 5 से करेंगे तो 20 आया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये भाज्य है, ये भाज्य हुआ, ये भाजक 4 था, ये भाजक 5 है और भागफल है 4। अगर इसको भाजक को और भागफल को गुणा करेंगे आपस में तो हमें जो मूल संख्या है ये 20 है, वो ही हमें प्राप्त हुआ। इसी के हिसाब से हम देखते हैं कि ये हमने 1/0 ढूंढा, कोई भी ले लो, हमने ले लिया 10, 10/0 ले लिया, ये 10/0 लिया। तो अब हम देखेंगे कि 10 रुपयों को 0 लोगों में बांटना है, या 10 रुपयों को 0 लोगों में बांटना है। तो कोई बता सकता है कि 10 रुपयों को 0 लोगों में कैसे बांटा, कोई ये बता सकता है। क्योंकि 10 रुपयों को 0 लोगों में तो बांट ही नहीं सकते। इसको तो हम, कहने का मतलब यह है, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते कि किसी किसी व्यक्ति पर कितने कितने पैसे आएंगे। तो इसका सीधा मतलब हुआ, इसे मानेंगे अपरिभाषित। इस चीज को हम परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो इसका मान 0 से हमने 10 में भाग दिया, 0 से हमने 10 में भाग दिया। तो जैसे कि मान लो इसका कोई भी, मान लो संख्या आई एक्स, एक्स संख्या आई, तो एक्स को मैंने तुम्हें इसमें बताया था भाजक और भागफल में अगर गुणा करने पर जो मूल संख्या प्राप्त हो गई तो हमारा भाग सही है। तो हमने कोई एक्स माना, एक्स की जगह पर हमने कोई भी संख्या रखी, मान लो ये 1 रखा, 2 रखा, डॉट 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 100 रखी या 500 रखी, कोई संख्या रखी। इसको हम यदि 0 से गुणा करें, जैसे कि मान लो 0 एक्स की जगह पर हमने माना 2 से गुणा किया, ये 0 आया। तो इसी तरह से हम देखते हैं दोस्तों कि यदि 2 को 0 से गुणा करें या फिर 100 को 0 से गुणा करें या फिर 500 को 0 से गुणा करें, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करें, लेकिन ये किसी भी कीमत पर 10 नहीं आ सकता, किसी भी कीमत पर 10 आ नहीं सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि इस चीज को हम परिभाषित नहीं कर सकते दोस्तों। समझ में आया। किसी चीज को हम कहेंगे कि इस चीज को हम परिभाषित नहीं कर सकते। एक्स की जगह पर मान लो कि कोई भी संख्या रखो,
इनफाइनाइट कोई भी संख्या रखो तुम, लेकिन कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जिससे जीरो को गुणा करने पर वो 10 में बदल जाए। तो इसकी हम कहेंगे कि ये मूल संख्या हमें प्राप्त नहीं हुई, कि इसलिए हमें इसे परिभाषित नहीं कर सके, इसलिए इसका मान होता है अपरिभाषित। आई होप कि यहाँ तक वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन आपके कंफ्यूजन को वास्तविकता बनाने के लिए हम ग्राफ पर भी आपको बताते हैं कि ग्राफ पर ये क्या दर्शाता है। तो ये हमने जो ग्राफ बनाया, ये हमने ग्राफ बनाया, तो इसमें ये होता है एक्स, ये क्या होगा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये वाई। अगर हम इस पर इस संख्या को दर्शाएंगे किसी को, जैसे कि मान लो ये संख्या 20 में 5 से भाग दूंगा तो ये 4 है, 4 एक्स में हम कहीं पे दर्शा सकते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 4 को एक्स पर कहीं ना कहीं काटा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो ये अपरिभाषित मान आया है, तो यहाँ का ग्राफ कैसे बनेगा दोस्तों, ये देखिए ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके, समझ में आया नहीं आया? ग्राफ ऐसा क्यों बनेगा, पहले ये समझो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा क्यों, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे अपरिभाषित मान है, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। यहाँ पर एक्स का कोई मान ही नहीं मिल रहा है, कोई मान तो नहीं मिला, ये 20 को 5 से काटा तब 4 आया है, लेकिन यहाँ पे तो अपरिभाषित है, कोई मान निकला ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, ये या ना तो ये एक्स अक्ष पर ना ही ये वाई अक्ष पर, किसी भी अक्ष पर ये संख्या को काटेगा नहीं, अतः यह संख्या इससे बराबर में इसके जाती हुई इधर माइनस इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट चलती चली जाएगी, लेकिन किसी भी जगह पर ये मिलेगी नहीं। इसका ग्राफ में ये दर्शा दिया, ऐसे इधर देखो, इधर ये संख्या ग्राफ में कुछ इस तरीके दी जाएगी, इधर भी किसी भी कीमत पर ये निरंतर एक्स अक्ष पर सीधी चलती रहेगी और ये वाई अक्ष पर सीधी चलती रहेगी, लेकिन किसी भी कीमत पर मिल नहीं सकती। मिल किस लिए नहीं सकती, क्योंकि इसका मान है जो कि अपरिभाषित है। अपरिभाषित इसलिए है क्योंकि ना तो इसमें एक्स अक्ष का कोई मान निकला है जो एक्स अक्ष पर कट जाए, और ना वाई अक्ष पर कोई मान निकला है जो इसको काट सके, इसलिए ये इनफाइनाइट इधर चलती जाएगी और इनफाइनाइट उधर चलती जाएगी। समझ में आया? यही है इसका पूरा खेला। यदि आप इसको अच्छे से समझ गए तो अपने दोस्तों में बहुत ही अच्छे तरीके से फैला दो। ये कंफ्यूजन आपको कभी जीवन में नहीं रहेगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करनी, इसके लिए आप ऐसी वीडियो बहुत सी देखोगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। धन्यवाद।